इंजीनियर युवराज, जिनकी मौत की जांच के दौरान हर मोड़ पर सिस्टम की कमी आप कह लीजिए, सिस्टम की नाकामी आप कह लीजिए, उसकी कलाई खुल रही है। सबूत सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि युवराज आज जिंदा होता अगर सिस्टम काम कर रहा होता, वही काम जिसको करने की सिस्टम की जिम्मेदारी है। मतलब अगर सिर्फ अपना काम कर रहा होता सिस्टम, तो युवराज आज जिंदा होता। ताजा सबूत सामने आया है उसी जगह का जहां इंजीनियर युवराज की मौत हुई। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज की मौत से पहले ट्रक यहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और इसी ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से यहां की दीवार टूटी थी। अगर उस दीवार की मरम्मत हो गई होती तो फिर यह जानलेवा हादसा शायद ना होता, यह टाला जा सकता था। आरोप है नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने इसमें लापरवाही बरती। ना तो यहां मरम्मत कराई गई और ना ही यहां किसी तरीके का कोई बोर्ड लगाया गया। इसी का नतीजा यह हुआ कि घने कोहरे की वजह से युवराज को रास्ता ही नहीं समझ में आया और उसकी कार इसी टूटी दीवार से गुजरते हुए पानी में जा गिरी। ये वो आरोप हैं जो इस पूरे मामले में युवराज के पिता की तरफ से लगाए गए थे। तब उन्होंने इसी ट्रक वाले हादसे का जिक्र किया था, जिस ट्रक वाले हादसे की आज ये तस्वीर भी आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। तो इंजीनियर युवराज की मौत से 17 दिन पहले नोएडा सेक्टर 150, वही जगह जहां पर ट्रक हादसा हुआ था, ठीक उसी जगह पर युवराज को इंसाफ दिलाने की मुहिम में एबीपी न्यूज पड़ताल करते हुए उस ट्रक ड्राइवर तक भी जा पहुंचा जो 30-31 दिसंबर की दरमियानी रात को हादसे का शिकार हो गया था। गुरविंदर सिंह नाम के ट्रक ड्राइवर ने बताया, युवराज की तरह उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी। आसपास के लोगों ने वक्त रहते उन्हें पानी से बाहर निकाल लिया। बातचीत के दौरान गुरविंदर ने बताया किस तरह सिस्टम की लापरवाही से उनकी जान पर बन आई थी। तो इंजीनियर युवराज की मौत की पड़ताल में यह बड़ा खुलासा, 17 दिन पहले उसी जगह पर हादसा हुआ था, ट्रक यहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और इसी वजह से यह दीवार टूट गई थी, नाले वाली दीवार। अगर इस नाले वाली दीवार की मरम्मत कर दी जाती वक्त रहते तो फिर युवराज बच सकता था। इसीलिए तो एक के बाद एक ये कमियां जो पूरे सिस्टम की उजागर हो रही हैं। तो ट्रक ड्राइवर गुरविंदर सिंह ने एबीपी न्यूज को बताया, कोहरा ज्यादा था, कोई रिफ्लेक्टर भी वहां पर नहीं था और इसी वजह से उनका ट्रक भी हादसे का शिकार हो गया था। उनकी जान बाल बाल बच गई। 30 दिसंबर की रात ट्रक हादसे का शिकार हुआ था, कोहरा बहुत ज्यादा था। उसी जगह इंजीनियर युवराज की गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हुई और युवराज की मौत हुई। 30 दिसंबर की रात जहां पर ट्रक वाला हादसा हुआ वहां कोई रिफ्लेक्टर नहीं, ट्रक जो है वो दीवार से टकरा गया था और उसी वजह से वो नाले की दीवार टूट गई थी। बड़ी बात यह है कि टक्कर के बाद ट्रक वहां फंस गया था। आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने किसी तरीके से ट्रक ड्राइवर को बचा लिया था। नोएडा सेक्टर 150 में ये कोई पहला हादसा नहीं था जहां पर युवराज की मौत हो गई। इससे पहले भी वहां पर एक हादसा हुआ था 30 दिसंबर की रात को। एक ट्रक ड्राइवर वहां पर फंस गया था, उसका नाम है गुरविंदर सिंह, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। गुरविंदर, क्या हुआ था 30 दिसंबर की रात को? आप कहाँ से आ रहे थे और किस तरीके से आप उसी जगह पर फंस गए थे जहाँ पर युवराज की मौत हो गई? मैं सर आ रहा था 153 सेक्टर से, तो जैसे वहाँ स्पीड ब्रेकर पड़ता है, स्पीड ब्रेकर पार किया तो आगे टी पॉइंट पड़ता है। तो टी पॉइंट में ना तो वहाँ कोई साइन बोर्ड है, ना कोई लिखा हुआ है कुछ, ना वहाँ वो जो रोड पे चिट्टी पट्टी होती है ना वो है, तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो कोहरा बहुत ज़्यादा था। तो जैसे रोड से ठीक 10 कदम पे वो नाला है, तो जैसे मेरी गाड़ी नीचे उतरी मैंने तुरंत हैंड ब्रेक फेंक दी, लेकिन गाड़ी को रुकने के लिए जगह चाहिए। गाड़ी रुकती रुकती रुकेगी तो गाड़ी वो नाला पार कर गई। उसके बाद मैं देखने लगा नीचे उतर के क्या बात होगी। तो मैंने जैसे टायर पे पाँव रखा तो टायर तो फ्री था आगे वाला, मैं नीचे गिर गया। उसके बाद मैं नीचे गिर गया, मेरे पीछे एक स्कूटरी पे आदमी आ रहा था, लड़का। तो उसने लाइट जगाई, बोला सरदार जी ठीक हो? मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। तो मेरे इतना पानी था। तो फिर उसने वो राइडिंग का काम चलता है रात को ज़्यादा, तो उसने अपने दोस्तों को बुलाया और हल्ला मचा के लड़के इकट्ठे किए। तो भाई साहब उन्होंने मुझे 3-3.5 घंटे के बाद मैं निकला वहाँ से। तो मैंने बोला वो लड़के, मुझे पता नहीं पुलिस का बाइक कब नहीं आई। तो मैंने ये भी बोला कि मेरी गाड़ी में पैसे हैं, आप जेसीबी मंगवा दो, मैं पैसे दे दूंगा बाहर निकल के।
बोले कि वो लड़कियों के पास तो जेसीबी का कोई प्रबंध नहीं है, लेकिन पुलिस तो मंगा सकती है ना जेसीबी। रात का मैं 12:30 बजे का ये हादसा है, तो सुबह मैं 3:30-4 बजे बाहर निकला, तो अगर वो लड़के नहीं आते मैं तो मर जाता नीचे, कौन देखता रात को। तो वो लड़कों ने मुझे बचा लिया। तो उसके बाद आगे वो जो जब आप नीचे थे तब लड़के भी इकट्ठे हुए थे, उस वक्त नीचे से आपको पुलिस नजर आ रही थी? पुलिस पहुंच चुकी थी वहां पर? पुलिस तो मैंने जब मैं बाहर निकला तब देखी, मुझे ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, कोहरा बहुत था, मैं नीचे था, मुझे तो मेरी आंखों के आगे तो वैसे अंधेरा पड़ा था, इतना पानी ठंडा है, शरीर मेरा पूरा ठर गया था। तो उसके बाद वो अथॉरिटी वाले आते हैं, जब मैं शाम को हम गाड़ी निकालने लगते हैं, अथॉरिटी वाले आते हैं, बोले सरदार जी ठीक हो? मैंने बोला ठीक हूँ। बोला सरदार जी हमारा ये कौन देगा इसका नुकसान? मैंने बोला यार तेरा तू ठीक है ऐसे आदमी, मैं मरने से बहुत मुश्किल से बचाऊँ, ये तुम लोगों की गलती है। जब यहाँ पे नाला है, जहाँ आप कोई दीवार करो, जहाँ कोई साइन बोर्ड लगाओ, कुछ तो लगाओ जहाँ पे, जहाँ कोई कुछ लिखा हो कि जहाँ नाला है, आदमी को पता चल जाए। वो तो पता तब चलता है जब गाड़ी उसमें गिर जाती है। रोड से अगर थोड़े दूर हो तो गाड़ी रुक जाए, तो जैसे वो तो बिल्कुल रोड के साथ में है, कैसे गाड़ी रुकेगी? ये तो हमारे कोई बच्चों ने अच्छा कर्म किया था, हम बच गए, नहीं तो वहीं रह जाते, कौन देखता भाई। अभी लड़का मरी गया, उसको उसके घर के जो माँ बाप उसको क्या दे देंगे कोई। यानी कि आप ये बताइए, अगर वहाँ कोई रिफ्लेक्टर लगा होता या वहाँ पर पूरा साइन बोर्ड होता तो युवराज की कार बिल्कुल उसी जगह से अंदर गई जहाँ से आपका जो ट्रक था वो अंदर गया था, तो क्या वो बच सकता था? क्यों नहीं बच सकते? वहाँ अगर कुछ साइन बोर्ड कुछ लिखा होता, हम रोड पे चलते हैं, पूरी धुंध में चलते हैं, परसों रात में आया हूँ, पूरी धुंध में आया हूँ। उसका क्या कारण है कि धुंध में चलने का? एक तो वहाँ बोर्ड लगा होता है जहाँ से मुड़ना होता है, हरे रंग का बोर्ड लगा होता है, कहीं टेप लगी होती है, तो लाइट में वो चमक जाती है। अगर वहाँ भी कुछ लगा होता तो जबराज क्या मेरी गाड़ी भी नहीं गिरती वहाँ पे। फिर इनको चाहिए चलो मेरी गाड़ी गिर गई, मेरी ऊपर वाले ने जान बख्श दी परमात्मा ने, तो फिर उसके बाद ही इनको चाहिए वहाँ कोई सेफ्टी लगाने के लिए, जहाँ कुछ ना कुछ करना चाहिए वहाँ। अब वो लड़का बेचारा फिर एक और मर गया, पता नहीं अब क्या होगा वहाँ, और गिरेगा कोई, वो भी मर जाएगा। ये इनका थोड़ी कुछ जा रहा है। तो बैरिकेडिंग लगा दिया उन्होंने। बैरिकेडिंग क्या करेंगे भाई साहब? वहाँ बैरिकेडों से कार थोड़ी रुकती है, वहाँ बैरिकेड नहीं चाहिए। वहाँ तो जहाँ टी पॉइंट है ना, वहाँ चिट्टी लाइन चाहिए, वहाँ साइन बोर्ड चाहिए आगे कि यहाँ से इधर मुड़ना है। बैरिकेड कुछ नहीं करेंगे, बैरिकेड थोड़ी कार को रोक लेंगे। ट्रक ड्राइवर गुरविंदर सिंह को आप सुन रहे थे। गुरविंदर सिंह खुशकिस्मत थे कि उनकी जान बच गई, वरना सिस्टम ने उन्हें मारने की भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। वहीं युवराज 2 घंटे तक तड़पता रहा। युवराज के पिता बेबस अंदाज में अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने डूबते देखते रहे, और इस सब के लिए जिम्मेदार सिस्टम है, सिस्टम की लापरवाही है। रेस्क्यू में लापरवाही के चलते एक पिता की आंखों के सामने उसके जवान बेटे ने दम तोड़ दिया, और यह सब तब हुआ जब मौके पर पुलिस मौजूद थी, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद थी, एसडीआरएफ भी पहुंच गई थी, लेकिन कोई युवराज को बचा नहीं पाया क्योंकि इनके पास संसाधन ही नहीं थे। ठंड के मौसम में इनके लिए पानी बहुत ज्यादा ठंडा था, कैसे उतरते ये पानी में डूबते युवराज को बचाने के लिए? इसीलिए तो मैं कह रही हूं यह हादसा नहीं, हत्या है। युवराज का मर्डर हुआ है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये हमारा सिस्टम है, क्योंकि अगर सिस्टम ने पुराने हादसे से, ये ट्रक वाला जो मैं हादसा आपको दिखा रही हूं, इसी हादसे से सबक ले लिया होता तो शायद युवराज की गाड़ी इस बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होती ही नहीं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जो घटनास्थल है वहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल मौजूद हैं इस वक्त, और साथ ही नोएडा से संवाददाता बलराम पांडे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बलराम के पास आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे बलराम से किस तरीके से अब जब जांच आगे बढ़ रही है तो तस्वीर सिस्टम की नाकामी और निकम्मेपन की और ज्यादा उजागर हो रही है। वो कौन कौन सी बड़ी खामियां हैं जो सामने आ चुकी है? बलराम। देखिए रोमाना, आपको बता दें कि इसमें 1-2 लापरवाही नहीं बल्कि 10 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई है। 2015 में सेक्टर 150 में ड्रेनेज योजना के तहत हेड रेगुलेटर लगना था, जिसके जरिए जो जल भराव है, जो बारिश का पानी है, उसे सीधे हिंडन नदी में गिराना था, ताकि यहां पर जो जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है उसे खत्म किया जाए। और इसको लेकर के 2015 में एक बड़ी बैठक हुई और बैठक में निर्णय भी लिया गया
इसके लिए जो शुरुआती बजट है वो भी अलॉट कर दिया गया। लेकिन आप देखिए 10 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। हालांकि विभाग में फाइलें घूमती रही, अधिकारियों के पास फाइलें जाती रहीं, लेकिन इस पर काम के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। एक दूसरे पर सिर्फ ब्लेम गेम खेला गया। 2023 में जब सिंचाई निर्माण खंड गाजियाबाद के एक कार्यकारी अभियंता ने पत्र लिख करके नोएडा प्राधिकरण के सर्किल 10 के जो महाप्रबंधक हैं उनको अवगत कराया और कहा कि लगभग 8 सालों से फाइल सिर्फ अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसमें और बजट की आवश्यकता है, 30 लाख रुपए और लगेंगे नाले बनाने के लिए, और इसके लिए फंड भी अलॉट किया गया। लेकिन 2023 से 2026 आ गया और अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। इसके अलावा आपको बता दें कि चाहे ट्रैफिक सेल हो, चाहे जल और सीवर विभाग के जीएम हो, चाहे सिविल विभाग के जीएम हो, उनकी भी घोर लापरवाही सामने आई है, क्योंकि इन विभागों की जिम्मेदारी थी कि सवाल तो बड़ा ये है कि जब तक जांच नहीं होगी तब तक तस्वीर साफ नहीं होगी कि मामला सिर्फ लापरवाही का है, या फिर मामला भ्रष्टाचार से जुड़ता है, या फिर मामला लाल फीताशाही से जाकर जुड़ता है। आखिरकार ये मामला कहां जाकर जुड़ता है, क्योंकि मामला सिस्टम के निकम्मेपन, नाकारापन का है, जिसने एक जवान इंजीनियर की जान ले ली। ये सिस्टम कातिल है। सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद है, और जरा बिलाल से ही जानते हैं। अब तो एसआईटी का गठन कर दिया गया है, आज फिर एसआईटी की टीम को मौके पर पहुंचना था जांच आगे बढ़ाने के लिए। पहुंची एसआईटी की टीम, क्या जांच कर रही है मौके पर अहमद? बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं मौका जो घटनास्थल पर हूं मौजूद हूं, और अभी तक एसआईटी की टीम जो है वो वहां पर नहीं पहुंची हुई है। लेकिन उसके पहुंचने से पहले जो प्रशासन की तैयारियां, जो पुलिस की तैयारियां हैं, वो आप देख सकते हैं कि ये बैरिकेडिंग जो है वो पूरी तरीके से यहां पर घटनास्थल पर की गई है, जो कि घटना से पहले यहां पर मौजूद नहीं थी। जैसा कि हमने पहले अभी दिखाया कुछ देर पहले कि 20 दिन पहले भी एक ट्रक जो है वो यहां पर उसी तरीके से, ये जो हम आपको जो गड्ढा है जहां पर पानी भरा हुआ है, ये जो आप टूटी हुई बाउंड्री देख रहे हैं, इसी टूटी हुई बाउंड्री पर वो ट्रक जो है वो जाकर के यहाँ पर टकराया था और फिर वो इस खड्डे पे जाकर के लटका हुआ था। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि देखिए, जिस लापरवाही का आप जिक्र कर रहे हैं, इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर में जो 2 कंपनियों के जो नाम है उनका नाम जरूर लिया गया है। लेकिन अगर ये आपराधिक लापरवाही है तो जो गाजगिरी है अधिकारियों पर, क्या किसी अधिकारी पर भी उनका भी नाम जो है वो दर्ज किया जाएगा एफआईआर में? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर हम आपको यहाँ पर बता दें कि जवाब दिया जाना चाहिए, और ऐसे में इंतजार इसी का है कि ये जांच आगे बढ़े एसआईटी की, और तस्वीर साफ हो और जो असली गुनहगार हैं उनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया जाए।